मैं जानती हूँ आप पॉलिटिक्स में नहीं घसीटे जाना चाहते सद्गुरु, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो काफी व्यक्तिगत हो सकता है। तो हाल ही में मैंगलोर में हुए एक धमाके में एक आदमी था जो इस घटना में घायल हो गया था। अब पता चला है कि इस आदमी शरीक के व्हाट्सएप स्टेटस पर आदियोगी की मूर्ति का फोटो था। आप इस फैक्ट को कैसे देखते हैं कि ये आदमी जो कि आईसिस के साहित्य से प्रेरित है, साफ है कि वो खुद कट्टरपंथी है। उसका एक हैंडलर था, वो एक धमाके के दौरान वहाँ पकड़ा जाता है और उसके पास आदियोगी की एक तस्वीर थी। मुझे लगता है मुझे खुश होना चाहिए कि वो भी आदियोगी को अपने साथ लिए है। That's how I would like to see it, but that's not the reality, I know. One thing is, he's trying to mask his identity, that is a clever thing to do. मैं तो इसे ऐसे ही देखना चाहूंगा, पर ये सच्चाई नहीं है, मैं जानता हूँ। एक चीज ये है कि वो अपनी पहचान छुपाना चाह रहा है, जो कि एक चालाकी वाला काम है, जैसा काम वो कर रहा है उसके लिए। लेकिन अहम बात ये है जो हमें समझना चाहिए, इस तरह की कोई भी प्रतिमा हो, आप जानते हैं अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियों के साथ क्या हुआ था। ये समूचे उत्तर भारत में हुआ है कि हर मूर्ति पूजा समझे जाने वाली चीज को नष्ट कर दिया गया क्योंकि किसी की उसमें गहरी आस्था थी। तो मुझे लगता है कि आप जाकर ज्यादातर लोग थम गए हैं। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा, ये ठीक है। मुझे लगता है हमें ये लाना चाहिए। लेकिन अब भी कुछ उग्र एलिमेंट्स हैं जो वही काम कर रहे हैं। उनके लिए ये सबसे भयानक चीज है। ये आदियोगी की मूर्ति यहाँ खड़ी हुई है जो उन्हें किसी न किसी तरह चोट पहुंचाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग पूजा कर रहे हैं। हम लोग पूजा नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक खास दिशा में जाने के लिए उन्हें एक प्रेरणा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तब भी उनका ऐसा ही मानना है। तो ये शिक्षा सभी समुदायों को दी जानी चाहिए कि कैसे आप अपने से परे किसी चीज तक पहुंचना चाहते हैं। देखिए, मूल रूप से इसे इस तरीके से देखिए, आपका जो भी धर्म हो, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने कभी किसी संस्कृति का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, मैं इससे दूर रहा हूं। चाहे जो भी हो, मेरा ये पक्का मानना है कि सारे धर्म इंसान की मदद करने के लिए बनाए गए थे, ताकि वो किसी तरह अपनी सीमाओं को पार करें और अपने अंदर और ऊंचे गुणों को ढूंढ सकें। कोई ऐसा प्रार्थना से करेगा, कोई ऐसा रीति रिवाजों से करेगा, कोई तमाम तरह की पूजा पाठ से ऐसा करेगा, कोई ऐसा ध्यान करके करेगा, कोई ऐसा ज्ञान से करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे। मूल रूप से योग में हम कहते हैं कि सिर्फ 4 तरीके हैं। आप अपने शरीर का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं, इसे हम कर्म योग कहते हैं। आप अपनी बुद्धि से ऐसा कर सकते हैं, हम इसे ज्ञान योग कहते हैं। आप अपनी भावना का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं, हम इसे भक्ति योग कहते हैं। आप अपनी जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं, हम इसे क्रिया योग कहते हैं। तो आप जिस भी धर्म से संबंध रखते हो, ये किसी न किसी रूप में इन 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। किस अनुपात में वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक इंसान बस इतना ही कर सकता है। आप अपने शरीर, मन, भावना और ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। आपके पास उपयोग करने के लिए और कुछ नहीं है। बनाने के लिए आप चाहे जो बना लीजिए। तो This maturity needs to come. I think it's beginning to happen in the world across. ये परिपक्वता आ जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अब ऐसा दुनिया में होने लगा है। दुनिया भर में हम हर साल अरबों लोगों से जुड़ रहे हैं। इसके बावजूद मैं क्या देखता हूँ कि कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अब भी उसी चीज में विश्वास रखते हैं जो कुछ उन्हें बताया गया है। तो मुझे लगता है ये बदलना चाहिए। इससे किसी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई अपनी खुशहाली कैसे पाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आदि योगी के इतने लोकप्रिय बनते जाने की बात है कि एक संदिग्ध आतंकी भी उनको अपने साथ में रखता है, तो मुझे लगता है मुझे इससे बड़ी खुशी है। क्या आपको इससे कोई डर है कि शायद वो आदियोगी को निशाना बनाने के बारे में सोच रहा हो? देखिए, ये हमेशा से रहा है, ये हमारे लिए नया नहीं है। मुझे नहीं पता, मैंने गिना नहीं कि औसतन एक साल में मुझे कितनी बार जान से मारने की धमकियां आती हैं। वो आती रहती हैं। पर मैं अभी जिंदा हूं तो कोई बात नहीं। क्या ये चिंता की बात है कि जिस जगह पर आप रहते हैं और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, जैसे ये आदमी मैंगलोर में था, वो तमिलनाडु गया, वो कोयम्बतूर गया, वो केरल गया, कि एक संप्रदाय में या लोगों के एक समूह में कट्टरता बढ़ रही है? नहीं, आपको देखना चाहिए, वो उसी रास्ते से जा रहा है जिससे मैं जाता था। मैं मैसूर में था, लगातार मैंगलोर जाता रहा हूँ, फिर मैंगलोर से कोयम्बतूर, और ये आदमी उसी रास्ते से जा रहा है। मुझे पता है मैं एक गंभीर विषय के बारे में मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को हल्के से लेना सीखें। नहीं तो हम एक दूसरे को मार डालना चाहेंगे। ऐसा नहीं करना है।